एक ऐसा शैतान जो कि 23 सालों में सिर्फ 23 दिनों के लिए जागता है अपनी भूख मिटाने के लिए। तो कैसे मिटी है इसकी भूख, आइए जानते हैं। तो दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको जीपर्स क्रीपर्स 1 की कहानी सुनाऊंगा। कहानी की शुरुआत में हमें इस कहानी के लीड कैरेक्टर ट्रिश और टैरी दिखाए जाते हैं। ये दोनों भाई बहन अपने घर जा रहे हैं, लेकिन उन्हें पता कहाँ है कि घर जाने के रास्ते में उन्हें बहुत कुछ देखना पड़ेगा। अचानक इन दोनों को हाईवे में एक ट्रक मिलती है, एक पुरानी सी खौफनाक ट्रक, और ये ट्रक इनका पीछा कर रही है। ये ट्रक इन्हें मारने की कोशिश कर रही है। ट्रिश टैरी को कहती है कि गाड़ी को साइड में करो, इसे आगे जाने दो। टैरी बार बार कोशिश कर रहा है कि इस ट्रक से उसका पीछा छूट जाए, लेकिन ये ट्रक उन्हें काफी परेशान करती है और फाइनली टैरी को गाड़ी रोकनी पड़ती है और ये ट्रक आगे निकल जाती है। ट्रक के आगे जाने में टैरी ये देखता है कि उस ट्रक के नंबर प्लेट पे लिखा हुआ है मुझे खाना है। वो दोनों काफी डर चुके हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। उस ट्रक के जाने के बाद वो दोनों शांत होते हैं। तब ट्रिश टैरी को बोलती है कि मुझे कुछ याद आ रहा है। टैरी ट्रिश को समझाता है कि मुझे पता है कि तुम्हें क्या याद आ रहा है। तुम्हें 23 साल पहले का हादसा याद आ रहा है ना, जो कि इसी हाईवे में हुआ था। केनी और टाला नाम के लड़के और लड़की के साथ। कहा तो ये भी जाता है कि केनी का कोई अता पता नहीं है और टाला का सिर्फ सर मिला था। टैरी कहता है कि ये सब बकवास है, इन सारी बातों पे यकीन मत करो। लेकिन टैरी को पता कहाँ है कि ये बकवास उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बनेगा। वो लोग आगे जाते हैं और फाइनली उन्हें वो ट्रक एक बार फिर से दिखता है। वो ट्रक एक पुराने से खौफनाक से घर के पास रुका हुआ है और उस ट्रक से एक इंसान नहीं, एक शैतान बाहर निकल रहा है और वो किसी चीज को उठा के पाइप के अंदर फेंक रहा है। ट्रिश और टैरी समझ जाते हैं कि वो चीज एक लाश है। वो शैतान भी उन दोनों को देख लेता है। ट्रिश टैरी से कहती है जल्दी यहाँ से निकलो। टैरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अब वो शैतान उन दोनों के पीछे पड़ चुका है। ट्रिश समझ जाती है कि अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। टैरी बचने के लिए अपनी कार को खेत में उतार देता है और वो शैतान आगे निकल जाता है। और फिलहाल तो टैरी और ट्रिश दोनों की जिंदगी बच चुकी है, लेकिन ये तो बस शुरुआत ही। आगे ऐसा हादसा होने वाला है जिसकी उम्मीद ट्रिश और टैरी दोनों को नहीं है। कहानी आगे बढ़ती है। नेक्स्ट सीन में टैरी ट्रिश से पूछता है कि वो शैतान पाइप के अंदर क्या डाल रहा था। ट्रिश कहती है वो लाश थी। टैरी बोलता है ये भी तो हो सकता है कि वो इंसान अभी भी जिंदा हो जो कि पाइप के अंदर है। टैरी कहता है हमें जाके चेक करना चाहिए। ट्रिश टैरी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन टैरी कहता है हमें चलना चाहिए। ट्रिश मजबूरी में टैरी की बात मान जाती है और ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। वो दोनों उस घर की तरफ जाते हैं जो कि एक पुराना चर्च है और उस चर्च पे एक नहीं काफी सारे कौवे बैठे हुए हैं। ट्रिश अभी भी टैरी को समझा रही है कि यहाँ से वापस चलो, लेकिन टैरी पाइप के अंदर झांकता है, आवाज लगाता है कि कोई है क्या, किसी को हमारी मदद चाहिए। तभी सामने से एक आवाज आती है किसी इंसान के चिल्लाने की। टैरी ट्रिश से कहता है कि मैं अंदर जाके चेक करता हूँ, तुम मेरा पैर पकड़ो। टैरी पाइप के अंदर झांकता रहता है। तभी वहाँ पर चूहे आ जाते हैं और चूहे को देख के ट्रिश डर जाती है और ट्रिश टैरी का पैर छोड़ देती है और टैरी पाइप के अंदर गिर जाता है। टैरी अभी भी ठीक है, लेकिन उसके कपड़े फट चुके हैं। ट्रिश टैरी को कहती है कि प्लीज यहाँ से बाहर निकलो, लेकिन टैरी वो देख लेता है जो उसे देखना नहीं चाहिए था। वो देखता है कि एक इंसान की लाश है वहाँ, लेकिन वो लाश हिल रही है। वो टैरी का पैर पकड़ लेती है। टैरी समझ जाता है कि ये जो भी है वो जिंदा है। टैरी उसके मुंह से कपड़ा हटाता है तो वो इंसान टैरी को अपने पेट की तरफ इशारा करता है। टैरी पूरा कपड़ा हटाता है तो देखता है कि उस इंसान के सारे ऑर्गन बाहर निकाले जा चुके हैं और वो इंसान तड़प तड़प के मर जाता है। टैरी घबरा जाता है। टैरी ट्रिश को कहता है कि बाहर जाओ, किसी से मदद लेके आओ और पुलिस को भी बुलाओ। ट्रिश बाहर हाईवे की तरफ जाती है और यहाँ अंदर टैरी इस बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। टैरी आगे की तरफ बढ़ता है और वो देखता है कि इस बेसमेंट में सिर्फ एक नहीं 500 से लेकर 600 लाशें हैं और इन लाशों में से केनी और टाला की भी लाश है। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि ये लाश ना तो गले हैं ना तो सर हैं, वैसे की वैसे हैं जैसे कि ये मोम के बन चुके हैं। टैरी समझ जाता है कि ये घर जिसका है वो इंसान तो नहीं है, वो
एक हैवान है, एक शैतान है। एक तरफ जहाँ टैरी नीचे फंसा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ ट्रिश ऊपर हाईवे पे मदद का इंतजार कर रही है। तभी वो देखती है कि दूर से ट्रक आ रहा है। वो डर जाती है कि कहीं वो उसी शैतान का ट्रक तो नहीं। वो कार में बैठती है, कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कार शुरू नहीं होती। तभी वो ट्रक वहाँ से पार होता है और ट्रिश ये देखती है कि वो ट्रक कोई और ही ट्रक था। तभी वहाँ पर टैरी आ जाता है। टैरी की हालत देख के ट्रिश डर जाती है। वो देखती है कि टैरी बहुत परेशान है, वो डरा हुआ है। कहानी आगे बढ़ती है, वो लोग वहाँ से निकलते हैं। ट्रिश टैरी से कहती है कि तुम्हें हुआ क्या है, अंदर क्या देखा तुमने? लेकिन टैरी कुछ भी बताने की हालत में नहीं है। वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाके रुकते हैं और वो ये फैसला कर चुके हैं कि वो पुलिस को कॉल करेंगे। लेकिन तभी वो ये देखते हैं कि वो ट्रक फिर से अपने घर जा रहा है। वो समझ जाते हैं कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो अंदर जाते हैं। वो अंदर की वेट्रेस को कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द पुलिस की मदद चाहिए। वेट्रेस पुलिस को बुलाने के लिए अंदर की तरफ जाती है, लेकिन तभी रेस्टोरेंट का फोन बजता है। टैरी उस फोन को उठाता है तो वहाँ सामने से एक औरत कहती है कि तुम टैरी हो ना? टैरी भी हैरान है, किस औरत को, उसका नाम कैसे पता? वो औरत टैरी से कहती है कि तुमने वो सारी लाशें देख ली है ना? टैरी और परेशान हो जाता है। वो औरत टैरी को समझाती है कि अब वो हैवान तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें सूंघते हुए तुम तक जरूर आ जाएगा। उसके बाद वो औरत टैरी को एक गाना सुनाती है, जीपर्स क्रीपर्स का गाना, और कहती है कि जब भी ये गाना बजे तो एक ही काम करना, वहाँ से भाग जाना, क्योंकि अगर तुम रुके तो अंजाम होगा एक दर्दनाक और खौफनाक मौत। टैरी डर और गुस्से के मारे फोन रख देता है। टैरी और ट्रिश दोनों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। कहानी आगे बढ़ती है। रात हो चुकी है और अब पुलिस टैरी का स्टेटमेंट ले रही है। टैरी उन्हें सब कुछ बता देता है, लेकिन पुलिस वालों को अभी भी टैरी के ऊपर यकीन नहीं हो रहा है। वो कहते हैं कि हमने चर्च की तरफ अपनी टीम भेज दी है। तभी अचानक वेट्रेस वहाँ पर आती है और टैरी और ट्रिश को ये बताती है कि बाहर तुम्हारी कार की तलाशी कोई ले रहा है। सब भाग के बाहर की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि कार से ट्रिश और टैरी के कपड़े बाहर फेंके हुए हैं। वेट्रेस उन्हें बताती है कि वो जो भी था वो इंसान नहीं था और वो तुम्हारे कपड़े सूंघ रहा था। अब पुलिस को धीरे धीरे टैरी की बात का यकीन हो रहा है। वो फैसला करते हैं कि वो टैरी और ट्रिश को उसके घर तक छोड़ के आएंगे। कहानी आगे बढ़ती है। पुलिस वाले टैरी और ट्रिश को लेके उनके घर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उन्हें भी पता नहीं है कि वो लोग कहीं नहीं पहुंचेंगे। तभी पुलिस ऑफिसर को एक न्यूज मिलती है कि उस चर्च में आग लग चुकी है और अब उस चर्च में जाना मुमकिन नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो शैतान पुलिस वाले के गाड़ी के ऊपर आ चुका है। पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि उनके कार के ऊपर कोई है। एक लेडी ऑफिसर ऊपर की तरफ झांकती है और ये उसकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि वो शैतान पहले उसे मार देता है और फिर मेल पुलिस ऑफिसर का सर काटता है। उसका कटा हुआ सर टैरी और ट्रिश के कार के सामने गिरता है। वो लोग घबरा जाते हैं। वो लोग कार को रोकते हैं। टैरी और ट्रिश देखते हैं कि पुलिस की गाड़ी रुकी हुई है। ट्रिश आगे की तरफ बढ़ती है। टैरी उसे रोक रहा है, लेकिन ट्रिश ये देखती है कि उस कार के अंदर वो शैतान बैठा हुआ है और उस पुलिस वाले का सर कटा हुआ है। वो शैतान बाहर निकलता है। ट्रिश और टैरी अपने कार में बैठ जाते हैं और वो शैतान उनके सामने उस पुलिस वाले का सर खा जाता है। वो दोनों डर जाते हैं। वो दोनों वहाँ से भागते हैं, लेकिन उन्हें पता कहाँ था कि अब वो शैतान उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। वो लोग भागते हैं और एक घर के पास आके रुक जाते हैं। टैरी ट्रिश से कहता है कि तुमने कार यहाँ पर क्यों रोकी? तब ट्रिश टैरी को समझाती है कि हम यहाँ से कॉल करके पुलिस वालों को यहाँ पर बुला सकते हैं। वो लोग घर की तरफ जाते हैं, जहाँ पर एक बूढ़ी सी औरत अपने कई सारी बिल्लियों के साथ रहती है। ट्रिश उस औरत से मदद मांगती है, लेकिन वो औरत पहले तो मदद करने से इनकार कर देती है, लेकिन फिर कहती है कि ठीक है, तुम एक कॉल कर सकती हो और कॉल करके यहाँ से चली जाना। तभी वो औरत ट्रिश से कहती है, क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है? वो लोग कहते हैं नहीं। तो वो औरत बोलती है कि तब वो कौन है, और हमें दिखाया जाता है कि खेत में वही शैतान है। वो लोग समझ जाते हैं कि अब वो शैतान यहाँ भी आ चुका है। वो औरत उस शैतान को रोकने के लिए उस पे गोली चलाती है, लेकिन वो शैतान उसके घर में चला जाता है। वो औरत भी
डैरी अपनी बिल्लियों को बचाने के लिए अपने घर की तरफ जाती है और ये उस औरत की बहुत बड़ी गलती थी। टिश और डैरी सुनते हैं कि घर के अंदर से गोलियों की चलने की आवाज आ रही, लेकिन कुछ देर के बाद वो औरत घर के बाहर आती है और हमें ये देखने को मिलता है कि उस शैतान ने उस औरत को भी मार दिया है। और टिश और डैरी पहली बार उस शैतान, उस हैवान का चेहरा देखते हैं। वो डर के मारे वहाँ से भागते हैं, लेकिन अब वो शैतान उनकी कार के सामने आ चुका है। डैरी टिश से कहता है कि इसे कार से मार दो। टिश कार चलाती है, लेकिन वो शैतान बार बार बच जाता है, लेकिन फाइनली टिश उसे अपनी कार से कुचल देती है। टिश जानती थी कि एक बार कुचलने से वो शैतान नहीं मरेगा। वो उस शैतान को 4 से 5 बार कुचलती है और तब वो ये देती है कि उस शैतान के हाथ पांव ही नहीं बल्कि पंख भी है। डैरी टिश से कहता है कि यहाँ से भागो। वो लोग वहाँ से भागते हैं और वो लोग एक पुलिस स्टेशन में पहुँचते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात होती है जैस से। जैस टिश और डैरी को देखती है और कहती है कि मैंने ही तुम्हें कॉल किया था। तब हमें ये पता चलता है कि जैस को फ्यूचर दिखाई देता है और जैस को भूत भी दिखाई देते हैं। पुलिस वाले जैस को पागल समझते हैं, लेकिन जैस टिश और डैरी को समझाने की कोशिश करती है कि वो शैतान अब तुम्हारे पीछे पड़ चुका है। डैरी पूछता है कि वो है क्या। तब जैस बताती है कि वो शैतान 23 सालों में सिर्फ 23 दिनों के लिए जागता है, और जब वो जागता है तो वो इंसानों को खा के अपनी भूख मिटाता है। जिस इंसान के अंदर उसे जो कुछ पसंद आ जाता है वो उसे खा लेता है, और उसे खा के वो अपने शरीर के अंग बनाता है। जैसे किसी का आँख खा के वो अपना आँख बनाता है, किसी का दिल खा के वो अपना दिल बनाता है। जैस टिश और डैरी को शैतान के बारे में बता रही, और हमें ये देखने को मिलता है क्या वो शैतान पुलिस स्टेशन भी आ चुका है। टिश जैस को कहती है कि वो शैतान मर चुका है, लेकिन जैस कहती है कि वो मरा नहीं, जिंदा है। मैंने तुम दोनों का फ्यूचर देखा है। तुम दोनों में से कोई एक उसे पसंद आ चुका है, और मैंने देखा है कि वो तुम दोनों में से किसी एक को लेके जा रहा है। डैरी पूछता है कि वो कौन है, लेकिन जैस उसका नाम नहीं बताती कि वो कौन है, टिश या फिर डैरी। तभी अचानक पुलिस स्टेशन की लाइट ऑफ हो जाती है। ऑफिसर टिश और डैरी से कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें एक सेफ कमरे में पहुंचा देती हूँ, लेकिन जैस टिश और डैरी को समझाती है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। कहानी आगे बढ़ती है। लाइट ऑफ होने की वजह से एक पुलिस ऑफिसर नीचे जाके कैदियों को देखता है कि सारे कैदी ठीक है या नहीं, लेकिन तब वो ये देखता है कि कुछ कैदी डरे हुए हैं। वो टॉर्च आगे की तरफ बढ़ाता है तो देखता है कि वो शैतान एक कैदी को खा रहा है, और अब वो शैतान उस ऑफिसर को भी मार देता है। बाकी सारे ऑफिसर को ये सारी बातें पता चल जाती है। उन्हें पता चल जाता है कि स्टेशन में कोई शैतान घुसा हुआ है, और वो धीरे धीरे करके सारे ऑफिसर को मारना शुरू कर देता है। और वहाँ दूसरी तरफ जैस डैरी और टिश को लेके भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन लाइट ऑफ होने की वजह से स्टेशन के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। तभी वो ये देखती है कि वो शैतान उन तीनों की तरफ पहुंच चुका है। जैस टिश और डैरी से कहती है कि ऊपर के कमरे की तरफ भागो। वो दोनों भाग जाते हैं। फिर वो शैतान जैस की तरफ आता है, जैस को सूंघता है, लेकिन जैस के अंदर उसे कुछ पसंद नहीं आता, तो वो जैस को छोड़ के चला जाता है। ऊपर कमरे में डैरी और टिश फंस चुके हैं। उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तभी वहाँ पर वो शैतान आ जाता है, और वो शैतान उन दोनों को पकड़ लेता है, उन दोनों को बारी बारी सूंघता है, और फिर वो टिश को फेंक देता है और डैरी को अपने साथ ले जाने के लिए पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते हैं। सब उस शैतान को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब वो हैवान कहाँ किसी के रुकने से रुकेगा। टिश उस शैतान से कहती है कि मेरे भाई को छोड़ दो, मुझे ले जाओ, लेकिन वो शैतान टिश की बात नहीं मानता और डैरी को लेके वहाँ से चला जाता है। कोई उसे नहीं रोक पाता। कहानी आगे बढ़ती है। अगली सुबह टिश जैस से पूछती है कि क्या डैरी बच सकता है। जैस बोलती नहीं, और जैस टिश को ये भी समझाती है कि वो शैतान 23 साल के बाद फिर से आएगा। कहानी का नेक्स्ट सीन हमें ये दिखाया जाता है कि एक पुरानी फैक्ट्री में उस शैतान ने डैरी को मार दिया है और उसकी आंख निकाल के खा ली है। तो दोस्तों यहाँ पर खत्म होती है जीपर्स क्रीपर्स 1 की कहानी, लेकिन ये शैतान फिर से वापस आएगा जीपर्स क्रीपर्स 2 में। इंतजार कीजिएगा अगले पार्ट का। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।